प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल सोमवार को रॉबर्ट्सगंज स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। उन्होंने कॉलेज का निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मंत्री ने इस मौके पर बताया कि फिलहाल सोनभद्र इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे मिर्जापुर कॉलेज के विद्यार्थियों को जल्द उनके मूल कॉलेज मिर्जापुर शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगे उन्होंने कॉलेज के टॉपर छात्र को सिंगापुर यूनिवर्सिटी विजिट करने और बाकी छात्रों को नोएडा के डेटा सेंटर और झांसी के एनटीपीसी का शैक्षणिक भ्रमण कराने की घोषणा की। फैकल्टी और अन्य संसाधनों की कमी को शीघ्र दूर करने का उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही राजनीतिक सवालों पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि पार्टी को तोड़ने की साजिशें पहले से ही हो रही हैं, लेकिन ऐसे प्रायोजित प्रयासों का अंत विनाश में ही होता है। मिर्जापुर में कांवड़ियों द्वारा फौजी की पिटाई पर उन्होंने आगे कहा कि आस्था में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी उन्होंने कहा। श्रुति कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। कोई परेशानी है यहाँ पर? सब ठीक है? पक्का? कहाँ के रहने वाले हो बेटा? इसी जिले के। मम्मी पापा आते हैं मिलने? नहीं आते? एक दिन लेके आओ, दिखाओ यहाँ का कि पापा आइए देखिए मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। कहाँ है घर? सोनभद्र में। रिहन नगर है। कोई परेशानी बेटा? किसी प्रकार की? सब ठीक है? ठीक है। लड़कों को तो बहुत सारी परेशानी होगी, ला के दीजिए, मैं कल अपॉइंट करा दूंगा। आप ला करके दीजिए। मैंने फिर आपसे कहा कि मैं निम्न स्तरीय क्वालिटी के टीचर्स को फेंकने आएंगे, इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे। सब चाहते हैं डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के बच्चे, 2 ब्रांच। तो अब आपका अगला जो है, आप लोगों को डेटा सेंटर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को, फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि नई चीज जब शुरू होती है, जैसे जो बच्चों का हॉस्टल है, शुरुआती दौर में जब हम इसको शुरू करेंगे तो व्यवस्थित करा देंगे। आप चिंता मत करो, जितनी प्रतिष्ठा आपकी उससे ज्यादा प्रतिष्ठा मेरी मिर्जापुर में नसीब पड़ी है। अगर ये सब लोग तैयार होंगे तो इन सबको इन्फोसिस का ऑफिस में दिखाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल बैच में हैं, तो हमारे लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम क्रिएट किया जाए कि हम भी कहीं इंडस्ट्री टूर वगैरह मैं कराता, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल सेंटर भेल कहाँ है? सर बहुत सारी आइटम्स जैसे परफेक्सिबिलिटी या फिर डीप लेटेस्ट वाला बताओ। लेटेस्ट आप नहीं बोलेंगे, नहीं को बताएं। लेटेस्ट वाला। हाँ सर मैं लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? सर चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन। चैट जीपीटी तो बहुत, ये मिर्जापुर की रहने वाली हो या मिर्जापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हो? मिर्जापुर की रहने वाली। ठीक, कौन सी जगह की रहने वाली हो? अटौरा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? देखना चाहिए। यस सर। देखना चाहिए ना? यस सर। तो अगर ये सब लोग तैयार होंगे तो इन सबको इन्फोसिस का ऑफिस भी दिखाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल बैच में हैं, तो हमारे लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम क्रिएट किया जाए कि हम भी कहीं इंडस्ट्री टूर वगैरह कर सकें। मैं कराता हूँ। मैं वही बात अभी मैंने, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उसको हम लोग प्रयास सेंटर भेल कहाँ है? वाराणसी सर। वाराणसी में तो बहुत छोटा पार्ट है। कहाँ होता है? आइए सर्किट हाउस में बैठेंगे, वहां आपको चाय भी पिलाएंगे और आपके सवाल का उत्तर भी देंगे। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कैंपस है वो राजनीतिक सवाल के लिए उचित नहीं। आप मेरे भाई जैसे हैं, आप आइए सर्किट हाउस में, मैं आपको जवाब दूंगा। निश्चित तौर पे यही सब चीजें हम ठीक करने का प्रयास करें। और अगर आपने देखा होगा कि कैंपस इंटरव्यू भी बढ़ रहा है और जहां कहीं कमी होगी, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही बैठक ली है, जहां कमी है अभी आपके सामने मैंने घोषणा की कि जिन्होंने डेटा सेंटर नहीं देखा है उनको हम डेटा सेंटर दिखाने ले जाएंगे नोएडा। जिन्होंने इलेक्ट्रिकल की कोई फैक्ट्री नहीं देखी है तो उनको इलेक्ट्रिकल की फैक्ट्री बीएचईएल झांसी ले जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग आगे, मैंने उनको जब उन्होंने पूछा मैं बता रहा हूँ, जब उन्होंने पूछा कि हमारी फैकल्टी कैसे वो होगी, तो मैंने उनसे ये कहा कि थोड़ा प्रक्रियागत जो है, जो विषय हैं उनको समय इसलिए लग रहा है कि हम बेस्ट फैकल्टी ढूंढ करके ला रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा आगे मैं आपको बता दूं, मैंने उनसे जो बच्चे से कहा कि अगर आपकी नज़र में भी कोई बढ़िया फैकल्टी हो आप हमको बताओ, हम उनको बुलाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और उनको अपॉइंट कर देंगे। 0 शुरू करिए ना।
फिर से कर मेरे लिए फिर से कर मेरे लिए। माने जी अभी मौजूदा समय में बात करें तो आपकी पार्टी में कई उठापटक की बात आ रही है, विरोधाभास आ रहा है कि पार्टी में दो फाट की बात आ रही है, कैसे देखते हैं? हमारी पार्टी को तो प्रारंभ से तोड़ने के बहुत प्रयास किए गए हैं और हमारी पार्टी जब 2002 में 3 विधायक पहली बार जिता करके लाई थी तो उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन तोड़ने वाले गायब हो गए। वो कहाँ खड़े हैं आपको पता है। और जो प्रायोजित लोग होते हैं ना, जिस प्रकार से प्रायोजित धरना कराया जाता है या इस तरह का प्रायोजित करके मीडिया के माध्यम से चीजें रखी जाती हैं, उनका हास्य अपना दल का हर कार्यकर्ता जानता है। विधायक की ये कहना है कि आशीष पटेल ही मंत्री के लिए सवाल बना है। किस विधायक ने कहा है? जिसको बनना है वो आके बन जाए। क्या यही रहा कि आपको उपाध्यक्ष बनाया गया? पार्टी का निर्णय है। कार्यकारी अध्यक्ष नाम का कोई पद ही नहीं होता है। ये तो टेम्परेरी व्यवस्था बहुत सारे दल रखते हैं जो कार्य करने के लिए व्यवस्था बना देते हैं। अब जब वो परमानेंट सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उस समय अभी कांवरियों का दौर चल रहा है, ऐसे में एसटी हसन जो है उनका बयान आया है कि आतंकवादी है कांवरिया। देखिए, आस्था पर टिप्पणी करने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी इस तरह की किसी भी प्रकार की टिप्पणी अक्षम्य है। और आस्था पर आप टिप्पणी करके किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसकी आस्था पे किसी प्रकार की टिप्पणी कोई भी करता है तो मुझे नहीं लगता है वो इस देश को, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का किसी भी प्रकार का काम कांवरियों द्वारा स्टेशन पे जिस प्रकार से एक फौजी को मारा गया, ये क्या है? बहुत ही निंदनीय घटना है और इस पर रेलवे पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैं तो एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कह दे रहा हूँ, आस्था में हुड़दंग कभी नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि सबका सीसीटीवी कैमरे से हम फुटेज निकालेंगे और जो भी इस तरह का हुड़दंग करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। रेलवे की कार्रवाई के 7 मिनट बाद ही 7 लोग छूट गए थे, कुछ मिनट बाद। अब इसके मुझे विस्तृत विवरण नहीं पता है, एक बार मैं जाकर के पता कराता हूँ, लेकिन रेलवे ने तुरंत मुकदमा उनके विरुद्ध जो है उसको दर्ज किया। कल फौजी के बेटे ने जब मुकदमा दर्ज कराया तो SC ST वगैरह का मुकदमा कल दर्ज हुआ, जबकि उस दिन वो उनको छोड़ दिया गया था मामूली धारा में। मुझे पूरा विवरण, चूंकि रेलवे पुलिस का मामला है, मुझे पूरा विवरण नहीं पता है। आज मैं फिर पता करूंगा आपसे करके, तो निश्चित तौर पे जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको कराने में मैं भी अपना योगदान दूंगा। हम संगठन में पूरी तरीके से अपने संगठनात्मक कार्य को व्यवस्थित कर रहे हैं, आपने खुद ही देखा होगा। और आप जब इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी पार्टी किस तरह अपने संगठन पे कार्य कर रही है। तो हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अभी गठबंधन का जो विषय है वो समय आने पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। जब दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो रिजल्ट आएगा वो आपको सूचित कर दिया। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोई भी कोशिश की जाएगी तो उसका हम तिगुनी, चौगुनी, 5 गुनी ताकत से जवाब देंगे। देखिए, मैंने इस विषय पे अपनी बात रख दी है, अब मुझे इस पे कोई आगे टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इतना फिर मैं आपको करे दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी को तोड़ने की, हमारी पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोई भी कोशिश की जाएगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मैंने फिर आपसे कहा, ये पता करना आपका काम है, लेकिन हमारी पार्टी के विरुद्ध कोई भी कोशिश की जाएगी हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ कि जिसको जहाँ जाना है उसे न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा, लेकिन राजनीति में स्पष्टता बहुत होनी चाहिए जो अपना दल ने प्रारंभ से रखा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने अभी कुछ कहा आपसे। अब ये कौन मिला है, किसका मिला है, जब एक बार चीजें सामने आएंगी तो अपना दल उसका जवाब देगा। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 2014 से हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ और ये गठबंधन आगे भी रहेगा। अभी